देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। असामाजिक तत्वों ने फिर किया सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का कार्य। अहिर रेजिमेंट हक हमारा नारे के बोर्ड पर पोती कालिख। अलवर जिले में असामाजिक तत्वों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रशासन के द्वारा असामाजिक तत्वों पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। देश के अहिर समाज के द्वारा सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग निरंतर उठाई जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात जब भी देश पर समस्या आई है, अहिर समाज के जवानों ने बढ़ चढ़कर प्राणों का बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा की है। अहिर समाज की मांग है कि सेना में उनके बलिदान को सम्मान दिया जाए तथा सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। इसी मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में शांतिपूर्वक धरना जारी है। इस मांग को लेकर युवाओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अहिर समाज के युवाओं के द्वारा अहिर रेजिमेंट हक हमारा के नारे के साथ बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को जागृत किया जा सके। इन बोर्डों से किसी भी अन्य समाज की कोई प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती है, पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बोर्ड पर कालिख पोत दी जाती है ताकि क्षेत्र का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। ऐसा ही मामला अलवर जिले में देखने को मिला है। जिले के कोटकासिम क्षेत्र के तिगावा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अहिर रेजिमेंट हक हमारा के बोर्ड पर कालिख पोत दी गई, जिससे समाज में रोष व्याप्त है। ऐसी ही घटना मुंडावर के मंडा एवं तिनकी रूडी गांव में भी देखने को मिली। ऐसी घटनाओं से समाज में सौहार्द बिगड़ सकता है। प्रशासन के द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। भारत देश विविधताओं में एकता रखने वाला देश है। भारत देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं। भारत देश का एक समाज अहिर समाज जो अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है। अहिर समाज के लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी बार देश पर कोई भी समस्या आई है तो इस समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश की रक्षाओं के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया है। अहिर समाज की यह मांग है कि सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। जो उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, बलिदानों का सम्मान मिले। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। चाहे वो गुड़गांव का क्षेत्र हो, चाहे वो रेवाड़ी का क्षेत्र हो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे हैं और समाज की यह सरकार से निरंतर मांग है कि अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। इसी मांग को लेकर अहिर समाज के लोगों ने युवाओं में जन जागृति फैलाने के लिए गांव-गांव में प्रचार शुरू किया है। अहिर समाज के युवाओं के द्वारा एक नारा दिया जा रहा है, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, और इसी मांग को लेकर गांव के मुख्य द्वारों के आसपास बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। बोर्ड पर लिखा होता है अहिर रेजिमेंट हक हमारा। इस बोर्ड से किसी भी संप्रदाय का, धर्म का, जाति का कोई लेना देना नहीं है, ना ही इससे कोई गलत प्रभाव पड़ता है। परंतु अलवर जिले के कोटकासिम क्षेत्र के तिगावा गांव लगता है जहां पर एक ऐसी घटना देखने को मिली है कि अहिर रेजिमेंट हक हमारा जो नारा का जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कालिख पोत दी जाती है। ऐसी ही घटना अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र में गांव है मंडा गांव और तिनकी रूड़ी गांव तथा गांधीनगर एक गांव लगता है, वहां पर भी ऐसी घटना देखने को मिली है। इन असामाजिक तत्वों का उद्देश्य केवल जो सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बिगाड़ना है। इस घटना से कालिख पोतने की जो घटना है उससे अहिर समाज के लोगों में काफ़ी रोष व्यक्त है। उन्होंने प्रशासन से बार बार इसकी दरखास्त की है कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, पकड़कर कानूनी उन पर कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र में अशांति उत्पन्न ना हो।
कैमरामैन दीक्षित कुमार के साथ मैं संदीप यादव अलवर से। असामाजिक तत्वों ने आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर समाज पूरे देश में शांति प्रिय धरना और आंदोलन चला रहे हैं। उनके तहत जो बोर्ड गाड़े गए थे जगह जगह, उनको खराब कर दिया है। यह कर छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। हमारा समाज धर्म, धैर्य और वीरता का प्रतीक है। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे पाक भारत चीन भारत की लड़ाई हो, चाहे रजंगला हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे संसद पर आतंकवादी हमला हो, हमारे वीर सपूतों ने माँ भारती के लिए अपना बलिदान देकर मान सम्मान बढ़ाया है। और लेकिन कुछ लोग भाईचारे को खराब कर रहे हैं। मेरी इन सभी से आग्रह है कि भाईचारे को खराब नहीं करें और सरकार से निवेदन है कि इन असामाजिक तत्वों को कठोर दंडात्मक इन पर कार्रवाई करे। हमारे लिए सभी समाजों के नेताओं ने, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा हो, चाहे हमारे पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़, प्रेम सिंह बाजौर, सांसद दीवा कुमारी जी ने हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को अभिशंसा के लिए पत्र लिखा है। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ। क्या आप भी लेना चाहते हैं अपने सपनों का घर, मगर बढ़ती कीमत को देखकर जरा घबराते हैं? तो सत्यम ग्रीन्स लाए हैं आपके लिए अफोर्डेबल 2 BHK फ्लैट्स, वो भी मात्र 8.25 लाख रुपीस में। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं। 8.25 लाख रुपीस में 2 BHK फ्लैट, वो भी दिल्ली NCR के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी के पास बनने जा रहे रेजिडेंशियल हब में। सिक्योरिटी, पार्किंग, बच्चों के खेलने की जगह और तो और अपने आने वाले प्रस्तावित एयरपोर्ट के पास। ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं 1 मई से, तो देर किस बात की? अभी फोन उठाएं और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 8905988603 पर या विजिट करें www.bhiwadiaffordable.com पर और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और इंतजार करें लकी ड्रॉ निकलने का।